जब भी कोई सब्जी या कोई अन्य डिश बनाई जाती है तो अक्सर उसमें हींग का इस्तेमाल किया जाता है। हींग के इस्तेमाल से खाने का स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी खुशबू लोगों को काफी पसंद भी आती है। मार्केट में पाए जाने वाले हींग दिखने में तो बिल्कुल मिट्टी की तरह ही होते हैं और उसे देखने के बाद ऐसा लगता है मानो किसी पत्थर को पीसकर उसका पाउडर बनाया गया हो। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके खाने की वैल्यू बढ़ाने वाली हींग आखिर बनती कैसे है? क्या ये कोई पौधे पर लगता है या फिर पहाड़ों में मिलता है या फिर इसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता होगा? तो आज मैं आपको हींग के बनने की पूरी प्रोसेस को बताने वाला हूँ और इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर हींग इतना महंगा क्यों है। दोस्तों, भारत में मैक्सिमम हींग का इंपोर्ट इराक, ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से होता है। लेकिन आपको यह बात जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ पर हींग का उत्पादन लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन भारत देश में अभी भी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर हींग का प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख। बाजार में मिलने वाले जिस हींग के पाउडर का यूज हम अपने खानों में करते हैं, दरअसल वह हींग का पौधा सौंफ वाले पौधे की कैटेगरी में आता है, जो करीब 1 मीटर तक लंबा होता है और इसमें पीले रंग के फूल होते हैं जो दूर से दिखने में सरसों के तरह ही लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बनता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि हींग बनाने के लिए ना ही उसके फूलों का यूज होता है और ना ही उसके फलों का उपयोग किया जाता है, बल्कि इसे हींग के पौधे की जड़ों से बनाया जाता है। तो सबसे पहले खेतों में हींग के बीज को बो देने के बाद उनके पौधों को बड़ा होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, यानी कि हींग प्राप्त करने लायक इनके पौधे को तैयार होने में ही लगभग 5 साल लग जाते हैं। और जब इनके पौधे एक बार अच्छी तरह से बड़े हो जाते हैं तो इनसे सिर्फ आधा किलो ही हींग का कच्चा माल प्राप्त हो पाता है और शायद इन्हीं वजह से मार्केट में 1 केजी हींग की कीमत लगभग 35,000 रुपये तक होती है। यही कारण है कि हींग इतना ज्यादा महंगा भी है। हींग के पौधे को बड़े होने के बाद उनके पौधे के जड़ों पर हल्का सा कट लगाकर कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके अंदर से सफेद रंग का गोंद जैसा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और यही पदार्थ हींग बनने का कच्चा माल होता है। और फिर जब अगले दिन उनके जड़ों के ऊपर सारा गाढ़ा पदार्थ जमा हो जाता है तो वर्कर्स उन्हें एक कंटेनर में जमा कर लेते हैं और जब जड़ों से गाढ़ा पदार्थ निकलना बंद हो जाता है तो उनके ऊपर फिर से एक कट लगाया जाता है, जिससे उनके ऊपर फिर से वही गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। और फिर यही प्रोसेस लगातार कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन अभी निकाले गए हींग का कच्चा माल काफी ज्यादा कठोर और स्वाद में काफी ज्यादा कड़वा होता है, इसलिए इनके स्वाद के कड़वेपन को दूर करने के लिए इनमें कॉर्न स्टार्च या फिर चावल के आटे को मिलाया जाता है, जिससे हींग का कड़वापन दूर होकर इसका स्वाद नॉर्मल हो जाता है। तो अब इनमें अच्छी तरह से आटा मिक्स हो जाने के बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर धूप में कई दिनों तक सुखा लिया जाता है और फिर अच्छी तरह से सूख जाने के बाद जब हींग का कच्चा माल ठोस के रूप में बदल जाता है तो फिर फाइनली सारे हींग को ग्राइंडर मशीन में डालकर उन्हें पीसकर उनका पाउडर तैयार कर लेते हैं और फिर सबसे लास्ट स्टेज में तैयार किए गए सभी पाउडर को मशीनों के द्वारा छोटे छोटे डिब्बों में इक्वल वेट के द्वारा भरकर पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, हींग का सेवन करने से पेट की सारी बीमारी, दांत का दर्द, श्वास की तकलीफ और कान में दर्द होने जैसी सारी बीमारियां भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने हींग बनने की पूरी प्रोसेस को अच्छे से जान लिया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को जरूर ऑन कर लें। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और आ रही होंगी जो कि काफी अच्छी है, तो उस पर क्लिक करके वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।